हेलो एवरीवन। आज की इनकम टैक्स की क्लास में आप कुछ डेफिनेशन सीखेंगे। इनकम टैक्स में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो डेफिनेशंस आप देखने वाले हैं। लेकिन जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके आगे एक सेक्शन होगा। क्या हमें वो सेक्शन याद करना है? तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इनकम टैक्स में सेक्शन सब सेक्शन मिला के बहुत सारे हो जाएंगे, राइट। और मैं जितनी भी हेडिंग्स दिया हूं अपनी बुक्स में, मटेरियल में, तो वहां पे तो सेक्शन लिखा ही हुआ है, कोट किया हुआ है, पर आपको याद नहीं करना है अनलेस आई हाईलाइट दैट सेक्शन। मैं सेक्शन को सर्कल करूंगा और आपको कहूंगा कि बस वो सेक्शन जिसे मैं सर्कल करता हूं ड्यूरिंग द क्लास सिर्फ उतने याद करने हैं, राइट। क्योंकि सारे सेक्शंस को याद नहीं करना है, नहीं तो आपसे याद भी नहीं होगा। मैं उन सेक्शंस को याद करने के लिए कहूंगा जो एग्जाम में सेक्शन कोट करना जरूरी होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कोट सेक्शन। उतने ही सेक्शन याद कराऊंगा और मैं आपको पूरे कोर्स में बहुत कम सेक्शन याद कराऊंगा, तकरीबन 70-80 सेक्शन बस याद कराऊंगा। आपकी हालत खराब हो गई होगी, 70-80 सेक्शन याद करने हैं। एकदम चिंता मत कीजिएगा। जिन जिन सेक्शंस को हम याद कराते हैं ना, हम लोग सेक्शन में बात ही करने लग जाते हैं। और आप देखिएगा मेरे साथ साथ आपको सेक्शन याद हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हम सेक्शन में बोलने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अचानक से बोलने लग जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी भी आदत पड़ जाएगी। आप खुद देखिएगा, आप सेक्शन में बोलने लग जाओगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर। आइए, प्रीवियस ईयर क्या है डेफिनेशन? द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। द फाइनेंशियल ईयर, अच्छा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इनकम टैक्स में? प्लीज रिमेंबर दैट फाइनेंशियल ईयर इन इनकम टैक्स इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो सकता है? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कुछ भी, वही हम देख रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन प्रीवियस ईयर, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। अब एक बात बताइए, क्या कोई एक ही ईयर होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं? ऑब्वियसली हम हर साल कमा रहे हैं। अब मेरी बात देखिए, तो हम तो हर साल कमा रहे हैं, तो हर ईयर मेरे लिए क्या है? प्रीवियस ईयर है। द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर, और इट इज ऑफ 12 मंथ। ये 12 महीने का होता है, commencing from April 1 and ending on 31st March of the next year. It can be of less than 12 month. आपके जीवन में एक बार प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का होगा। वो कौन सा ईयर होगा जिस बार 12 महीने से कम का प्रीवियस ईयर होगा? जिस बार आप पहली बार कमाना शुरू करेंगे। क्योंकि जब भी आप पहली बार कमाना शुरू करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर आपके लिए 1 अप्रैल से शुरू नहीं होगा। जिस दिन आप कमाना शुरू करेंगे वहां से होगा। मान लीजिए आप 29 अगस्त से 29 अगस्त से शुरू करते हैं, तो 29 अगस्त से वो प्रीवियस ईयर आपके लिए शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च को, ठीक है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए आइए मैं समझाता हूं इसी बात को। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पे मैंने की 3 फाइनेंशियल ईयर प्लॉट किया है, राइट। अब मैं आपकी बात करता हूं। सपोज आप सबसे पहली बार कमाने के लिए शुरू करते हो, ठीक है। आपने अपनी दुकान खोली, यहां पे आपने अपनी शॉप ओपन की यहां पे, राइट। और ये कौन सी डेट है? 23-24 के बीच में, यानी हम लोग पकड़ लेते हैं 8 जुलाई 2023 मान लीजिए, ठीक है। तो आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में कुछ इनकम कमाई है? हाँ बिल्कुल कमाई है आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में इनकम। तो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 ये एक साल है जिसमें आपने इनकम कमाई है। इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा प्रीवियस ईयर, और एक तरफ उसका हम पीरियड लिखते हैं। आपके लिए इसका पीरियड क्या होगा? क्योंकि आपने दुकान 8-7-23 को खोली और इसके पहले आपने कभी भी कुछ नहीं कमाया,
इसके पहले मान लीजिए आपने कभी कुछ कमाया ही नहीं, आप पहली बार कमाना शुरू कर रहे हो, तो आपका प्रीवियस ईयर शुरू होगा 8/7/23 से और खत्म होगा 31 मार्च 24 को। अब नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 24-25। इस साल आपका पीरियड क्या होगा, इस साल की जो इनकम है उसका पीरियड क्या होगा। अरे इस साल भी हम कमाए, मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर बहुत कम आते हैं, रेयरली आते हैं, बस 2-4-5 डील ही करते हैं साल भर में और लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं, ठीक है, पहली डील यहीं पे हुई, ठीक है, लेकिन बिजनेस तो आप पहले से कर रहे हो ना, राइट। तो अब प्रीवियस ईयर का पीरियड हमेशा क्या होगा, 1/4/24 से 31 मार्च 25, हमेशा प्रीवियस ईयर पूरा पीरियड कहलाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही प्रीवियस ईयर कहलाता है, लेकिन जीवन में जब पहली बार हम कमाते हैं तो जिस दिन हम कमाना शुरू करते हैं वो दिन क्या कहलाता है, मेरे प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग डेट कहलाता है। अगला साल मेरे प्रीवियस ईयर होगा 25-26, इस बार भी मैंने कमाया, हाँ कमाया, तो प्रीवियस ईयर 25-26 है, इस साल भी मैंने कमाया, इसका पीरियड क्या है 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26। I hope everybody is able to understand this point. तो चलिए देखिए क्या कहता है, न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप नया बिजनेस प्रोफेशन सेटअप करते हो तो स्टार्टिंग विद द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिस दिन आपने अपना धंधा चालू किया, ध्यान दीजिए जिस दिन पहला कस्टमर आया वो नहीं कह रहे हैं, जिस दिन धंधा चालू किया। मान लीजिए दुकान खोल के तो यहीं बैठ गए थे 8/7/23 को, लेकिन पहली कमाई कब हुई, जब पहला कस्टमर आया। पहला कस्टमर आया था अगस्त में जाके, 1 अगस्त को। तो क्या मेरा प्रीवियस ईयर 1 अगस्त से शुरू होगा, नहीं, जिस दिन आपने बिजनेस कमेंस किया, राइट, वहां से आपका प्रीवियस ईयर शुरू हो जाता है। कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस के अलावा कुछ है, जैसे मान लीजिए किराए की इनकम आपकी शुरू हो रही है, तो किस दिन से प्रीवियस ईयर शुरू होगा। मान लीजिए अभी तक तो हम कुछ नहीं कमाए थे, 8/7/2023 को पहला किराएदार आया मेरे यहां, लेकिन ये पहला किराया दिया कब, 8/8/23 को, 1 महीने बाद 8/8/23 को दिया। तो प्रीवियस ईयर कब से शुरू हुआ, 8/7/23, किराएदार इस दिन आ गया था, लेकिन वो पहला किराया दिया 8/8/23 को, यानी पहली बार इनकम तो 8 अगस्त 2023 को आई थी। तो प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा, 8 जुलाई से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि किराए की इनकम भले 1 महीने बाद आ रही हो, क्या इनकम एक्रू होना शुरू हो गई। हाँ भाई, 8/7 जिस दिन किराएदार आया उस दिन से इनकम तो खड़ी हो गई भाई मेरी, अब किराया मिलेगा ना हमको, राइट। तो इनकम स्टार्टिंग विद द डेट व्हेन इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इनकम कब से एग्जिस्टेंस में आ गई भाई, जिस दिन किराएदार आया उस दिन से इनकम एग्जिस्टेंस में आ गई। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आपने बैंक में एफडी कराई आज, अब ब्याज कब आएगा, अरे एफडी जब मैच्योर होगी तब ब्याज आएगा, ठीक है, हमने एफडी 1 साल की कराई तो ब्याज तो भाई 1 साल बाद आएगा, लेकिन कब से इनकम शुरू हो गई, जिस दिन आपने बैंक में एफडी कराई इस दिन से इनकम शुरू हो गई, आपकी इनकम हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो वहीं से आपका प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपने बैंक में एफडी कराई। ये कब होता है, बस आप ऐसे याद रखिए, आपके जीवन में ना एक ही बार ऐसा होगा कि प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का है, जिस साल आप कमाना शुरू करते हैं, बस उसके बाद ये सब नहीं देखा जाएगा, उसके बाद हर प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने का ही कहलाएगा, राइट। अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में आपने कमाया ही नहीं तो भाई वो प्रीवियस ईयर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपने उस पूरे साल में कभी भी कमाया तो वो पूरा 12 महीना आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, राइट। चलिए देखिए एग्जाम्पल, ए इज रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, 2018 से वो बिजनेस रन कर रहा है। प्रीवियस ईयर, what would be the previous year for the assessment year 24-25? Now let me give you another definition assessment year. Assessment year क्या होता है, the year in which income is assessed, ठीक है। ये डेफिनेशन भी देखिए तो एग्जांपल एक साथ देखेंगे। द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इज नोन एज असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनकम अर्न प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल होती है। तो पता है इस वाले प्रीवियस ईयर की इनकम कहां टैक्सेबल होगी, इस वाले प्रीवियस ईयर की इनकम, इस प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होगी यहां पे। इस वाले प्रीवियस ईयर की इनकम कहां टैक्सेबल होगी, यहां पे, ठीक है। यानी मैं ऐसे समझाऊं आपको, प्रीवियस ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर होगा 24-25। क्या प्रीवियस ईयर 24-25 क्या प्रीवियस ईयर भी है, हाँ भाई
24-25 प्रीवियस ईयर, इसका असेसमेंट ईयर क्या है, इसका असेसमेंट ईयर है 25-26। आप ऐसे समझिए ये जितना साल आपको 3 साल दिख रहा है ना, ये तीनों साल प्रीवियस ईयर भी हैं और तीनों साल असेसमेंट ईयर भी हैं। प्रीवियस ईयर 23-24, इसका असेसमेंट ईयर है 24-25। क्या 24-25 प्रीवियस ईयर भी है? हाँ, ये एक 24-25 प्रीवियस ईयर भी है, इसका असेसमेंट ईयर है 25-26। 25-26 क्या एक प्रीवियस ईयर है? हाँ है, इसका असेसमेंट ईयर होगा अगला वाला 26-27। ये 23-24 एक असेसमेंट ईयर भी है, किसका? 22-23 का, इसके पहले वाले ईयर का। राइट, सबको क्लियर हो रही है ना बात? तो एवरी ईयर इज प्रीवियस ईयर, एवरी ईयर इज एन असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर उससे पुराने वाले प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में होता है। अच्छा, अब इस साल जो हम कमाते हैं ना, उसकी जो असेसमेंट होती है, ठीक है, वो कब होती है? अगले साल होती है। तो इसीलिए हम इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। उस साल में जाके उस पर टैक्स लगता है। असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 एंड एंडिंग ऑन मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू 12 मंथ, ऑलवेज इक्वल टू 12 मंथ। इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे मैंने बोला था कि आपका प्रीवियस ईयर का पीरियड ना 12 महीने से कम है, आपने देखा था यहां पे प्रीवियस ईयर का पीरियड 12 महीने से कम था, लेकिन इसका असेसमेंट ईयर पूरा 12 महीने का ही होगा। ये इस प्रीवियस ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। वो 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 25 को खत्म होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। जिस साल प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम था, उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का ही होगा। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या होता है? प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन इज इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, वैसे तो हमेशा 12 महीना, ठीक है, ऑलवेज 12 मंथ एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर। पहला साल जो होगा वो 12 महीने से कम का हो सकता है। अब पहला साल भी जो मेरी इनकम का था वो 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ है, कमाई 1 अप्रैल से ही धंधा मेरा शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली वहां पे पहले साल भी 12 महीने का प्रीवियस ईयर हो गया आपका। फॉर इंस्टेंस असेसमेंट ईयर 24-25 विच विल कमेंस ऑन अप्रैल 1, 24 विल एंड ऑन मार्च 31, 2025. Income of the previous year of an assessee is taxed during the next following assessment year at the rates prescribed by relevant finance act. किसी भी प्रीवियस ईयर की इनकम उसके नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। उसका जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा उसके हिसाब से। तो व्हाट इज द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, ये बात भी आप समझ लीजिए, और आपके एग्जाम के लिए कौन सा रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे एग्जाम में असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा, मेरे एग्जाम में कौन से फाइनेंस एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। तो आइए इस बात को यहां से समझ लीजिए कि किसी भी असेसमेंट ईयर का रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट क्या होता है। देखिए बजट 2023 यही जब पास हो जाएगा बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब ये पास हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। हालांकि प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी लगती है। तो ठीक है, ये बात मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि कहीं आप ऐसा पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो जाएं कि एक सर ने तो सिर्फ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का। एक्चुअली प्रोसीजर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर तो होनी ही होनी है। ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा मैंने कभी फोकस नहीं किया। तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी सिग्नेचर करेंगे तो बजट क्या बन जाएगा? हमारा एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस बजट के अंदर एक हिस्सा था, आपको बताया था मैंने, फाइनेंस बिल, और वही क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई भी बजट आता है वो 1 फरवरी को आता है। ठीक है, मान लीजिए 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया वो कौन से ईयर के लिए एप्लीकेबल है, बस आप ऐसे ध्यान रखिए। 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया, बस जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है ना उसी की इनकम के लिए बात हो रही है। ठीक है, यानी 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया है, यही पास वास होने के बाद क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट 2023 बनेगा। ठीक है, और ये किसके लिए आया है? बस जो तुरंत फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24, इस वाले के लिए आया है। इस पीरियड का प्रीवियस ईयर क्या है? इस पीरियड का प्रीवियस ईयर है 23-24, इस साल जो हम इनकम कमाएंगे। और इसी पीरियड का असेसमेंट ईयर क्या है? इस साल जो आप इनकम कमाओगे उस पर टैक्स कब देना है, उस इनकम की असेसमेंट कब होगी? असेसमेंट ईयर 24-25 में।
तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि फाइनेंस एक्ट 2023 इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25। बात वन एंड द सेम थिंग है। प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब ही हो गया असेसमेंट ईयर 24-25। अब आपके एग्जाम में कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है? देखिए, आप जब अपने एग्जाम में बैठे होते हो तो आपको भी इनकम एसेस करने के लिए कहा जाता है कंप्यूट इनकम, कंप्यूट सो एंड सो इनकम, राइट? तो आप जिस समय एग्जाम दे रहे हो उस समय आप कौन सी इनकम कंप्यूट कर सकते हो, ऐसे सोचो। आप कौन सी इनकम कंप्यूट कर सकते हो, ये सोचो। ऑब्वियसली जिस असेसमेंट ईयर के समय में आपका एग्जाम हो रहा है वही इनकम आप एसेस कर सकते हैं। हम जिस असेसमेंट ईयर में फॉल कर रहे हैं वही हम इनकम एसेस करेंगे। यानी अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है मई 2024 में, तो मई 2024 कौन से असेसमेंट ईयर के अंतर्गत आ रहा है? देखिए, मई 24 असेसमेंट ईयर 24-25 के अंतर्गत आएगा। असेसमेंट ईयर 24-25 का पीरियड क्या है? 1/4/24 से 31/मार्च/25। यानी मई 2024 एग्जाम में एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 24-25, यानी प्रीवियस ईयर 23-24, यानी फाइनेंस एक्ट 2023। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली जल्दी समझने के लिए, अच्छा तो जिस साल हम एग्जाम दे रहे होते हैं, अगर हम 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब हो गया जो एक साल पहले फाइनेंस एक्ट आया है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं। आप नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं। कौन से असेसमेंट ईयर में आप फॉल कर रहे हैं? आप फॉल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर क्या होता है? अब आप लिखिए, प्रीवियस ईयर होता है 23-24। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट कौन सा हुआ? इसका मतलब फाइनेंस एक्ट हुआ 2023। बस आप इसी तरीके से निकालिए, जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो कौन से असेसमेंट ईयर में फॉल हो रहा है। देखिए, नवंबर 2024 में अगर हम आपको कहेंगे कि इनकम कंप्यूट कर दो, कौन से साल की इनकम कंप्यूट कर पाओगे? अरे वही ना साल की कंप्यूट कर पाओगे जो साल खत्म हो गया है। नवंबर 24 में बैठ के कौन सी इनकम निकाल सकते हो? कौन सी इनकम निकाल सकते हो? सर, जो मार्च अभी खत्म हुआ है उसकी इनकम हम निकाल देंगे नवंबर में बैठ के। ठीक है, कौन सा मार्च खत्म हुआ है? नवंबर 24 में कौन सा मार्च खत्म हुआ है? मार्च 24। मार्च 24 का मतलब कौन से पीरियड वाला आप कह रहे हो? सर, हम ना 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 ये वाली इनकम निकाल देंगे। यही ना इनकम निकाल पाओगे? कौन सी लेटेस्ट इनकम निकाल सकते हो नवंबर 24 में बैठ के? जो भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? इधर से देखिए, प्रीवियस ईयर 23-24, यानी कौन सा असेसमेंट ईयर है? इसका मतलब असेसमेंट ईयर 24-25। इस पीरियड के लिए बजट कब आया होगा? बस इसी से पहले जो सर आया है फरवरी में, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2023। जैसे चाहे जैसे समझ लो, बात वही बैठती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम आपका कौन सा है, उससे रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट और उससे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या आपके लिए एप्लीकेबल है, यू विल बी एबल टू डिटरमिन ऑन योर ओन। ठीक है, मान लीजिए आपका एग्जाम जून 24 में है। सर, जून 24 में है तो कौन से असेसमेंट ईयर में फॉल कर रहे हैं? 24-25 ही तो हुआ ये भी। अंडरस्टूड? जून 24 कब आ रहा है? जून 24 असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब 1/4/24 से 31 मार्च 25, इसी के बीच में आ रहा है ना, इसी असेसमेंट ईयर के बीच में आ रहा है आपका। तो जिस भी असेसमेंट ईयर के बीच में आपका एग्जाम आ रहा है, मतलब उस समय जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, आप ऐसे सोचिए, जो असेसमेंट ईयर उस समय चल रहा है मेरे एग्जाम के समय, वही मेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। ठीक है, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले जो ईयर कंप्लीट हो चुका है उसी की इनकम तो हम निकाल पाएंगे। उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर होगा, और अकॉर्डिंगली कौन सा फाइनेंस एक्ट होगा आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल, यू विल बी एबल टू डिटरमिन। राइट? तो चलिए, आज की क्लास में आपने बड़े मजे से सीखा व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल भी अब आप देख के समझ पाएंगे। ए इज रनिंग अ बिजनेस 2018 से, प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्या होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25? 23-24 होगा, और उसका पीरियड कितना होगा? पूरा 1/4/23 से 31 मार्च 24। इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24।
और 1/4 से 1 तारीख से ही होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस पहले से चल रहा है ना। अगर इस साल चला होता तो हम दिमाग लगाते कि भाई किस दिन चालू हुआ था बिजनेस, लेकिन इस साल तो चालू नहीं हुआ है, चालू बहुत पहले हो गया है, तो इस साल तो पूरा 12 महीना होगा। असेसमेंट ईयर में तो ये सब भी नहीं देखना होता है, असेसमेंट ईयर तो हमेशा ही 12 महीना होता है। ठीक है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है सेटअप इस प्रोफेशन 1 जुलाई 23, 1 जुलाई 23 को स्टार्ट किया है। अब प्रीवियस ईयर क्या होगा फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर तो होगा इसका 23-24, लेकिन सिंस ये 23 में ही इसी साल चालू किया है तो इसका पीरियड जो होगा, प्रीवियस ईयर का पीरियड जो होगा, ठीक है, वो 1/7/23 से 31 मार्च 24 होगा, जिस दिन चालू किया था वहां से। अब इसी सीए का अगले साल का पीरियड बता पाओगे? प्रीवियस ईयर का अगले साल का पूरा होगा, अगला साल इसका 1/4/24 से शुरू होगा, 31 मार्च 25 को खत्म होगा। राइट? So this was all about previous year and assessment year. We'll stop here.